केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर लगातार 5वें दिन भी जमे हुए हैं। दिल्ली में एंट्री के 3 रास्तों पर सैकड़ों किसान डेरा डालकर बैठे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने पर अड़े हुए हैं। अब किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से कनेक्ट करने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया जाएगा। इसी बीच किसान आंदोलन के दौरान सिंधु बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। और इसी के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आज दिल्ली में दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में किसान यूनियन की अहम बैठक बुलाई है। इसमें पहले दौर की वार्ता में शामिल यूनियनों को आमंत्रित किया गया है। इस दौरान कुल 32 प्रतिनिधि कृषि मंत्री के साथ वार्ता करेंगे। तो बता दें कि लगातार 5वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली के 3 मेन हम कह सकते हैं एंट्री पॉइंट्स पे किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार मांग उनकी ओर से कृषि कानूनों के खिलाफ की जा रही है और साथ ही कई तरह की चेतावनियां भी इन सभी लोगों की ओर से दी गई है। किसानों ने 2 दिन की चेतावनी प्रशासन को दी है कि कृषि कानूनों के खिलाफ जिस तरह का प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है उस को लेकर उनसे बातचीत जल्द से जल्द की जाए। इसी के साथ ही दिल्ली में जिस तरह से आंदोलन उग्र होता जा रहा है, कई तरह की घटनाएं भी इसी बीच सामने आ रही हैं। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आ गई है। दिल्ली पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और साथ ही दंगा भड़काने जैसे कई आरोपों में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कई अज्ञात लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर भी वहां पर दर्ज की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने आज 3 बजे एक अहम बैठक बुलाई है। इस अहम बैठक में किसान नेता जो है वो जुड़ेंगे। 32 प्रतिनिधि जो है वो कृषि मंत्री के साथ आज बातचीत करेंगे। पहले दौर की वार्ता में जो यूनियन के लोग शामिल थे, आज की बातचीत के लिए भी उन्हीं लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसमें 32 प्रतिनिधि शामिल हैं जो आज कृषि मंत्री के साथ बातचीत करेंगे और किसानों की समस्याओं को उनके सामने रखेंगे। बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। जिस तरह से लगातार आंदोलन चलता जा रहा है, 5 दिन आंदोलन को हो चुके हैं, लगातार किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। आगे किसानों ने चेतावनी ये भी दी है कि राज्य के जो एंट्री पॉइंट्स हैं जो कि दूसरे राज्यों से राज्य को जोड़ते हैं, उन सभी जगहों पर आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा, उन सभी सड़कों को जाम कर दिया जाएगा। यानी कि चेतावनियां कई तरह की दी जा रही हैं। 2 दिन का वक्त सरकार को दिया गया है। 2 दिन के अंदर कृषि कानूनों पर मंथन करने की मांग लगातार किसानों की ओर से की जा रही है और किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो आंदोलन और बढ़ जाएगा। कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, ये सरकार ऐसे चल रही है। राम राम है, टेलीफोन से बात हुआ, अभी तक रिटर्न इन्विटेशन तो आया नहीं और पॉसिबिलिटी अभी जैसे दोनों को काट दिया गया है और हमें बोलते हैं कि हम जो पुलिस का सबसे हेड है उसको बोलेंगे कि जो किसान इधर आना चाहते हैं इधर आ जाएंगे, जो वहां जाना चाहते हैं वहां आ जाएंगे। मैं उस संगठन का ही मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जिसके प्रेसिडेंट है। उसके क्या बात हुई है सभी मेरे पास है। अमित शाह से क्या बात हुई जो हमारे पास रिकॉर्डिंग है। अमित शाह ने यही बोला है कि हम सब उठा लेंगे। क्या आप अनकंडीशनल बात करेंगे? हम कंडीशनल बात को हमने ठकरा दिया था, उसका अब कल को सबको पता ही है। और अनकंडीशनल बात करेंगे, लेकिन हमने एक कंडीशन लगा दी है कि जो जेल बना रखी है बराडी में, उसमें जो लोग नहीं रहना चाहते, जो वहां रहना चाहते रहे, जो नहीं रहना चाहते तो सभी को आजाद कीजिए। जहां हमारे जो डेरे हैं 2, 3, 4 तरफ। और फोन लाइन पर हमारे संवाददाता प्रदीप उज्जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, किसान आंदोलन लगातार 5 दिन से चल रहा है, आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा है और किसान लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 2 दिनों में सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो दिल्ली से और राज्यों को जोड़ने वाले सभी सड़कों को जाम कर दिया जाएगा। लेकिन आज 3 बजे कृषि मंत्री के द्वारा अहम बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ सकती है? जी, आपको बता दें कि 3 बजे की आज कृषि मंत्री के जो सचिव है उन्होंने एक लेटर जारी किया था। तो 32 जो यूनियन है किसानों की, तमाम 32 यूनियन आए 3 बजे और सरकार से आके बातचीत करें, जिसका जहां ये बैठक होनी है ये विज्ञान भवन है और वहां पर बैठक की जाएगी। लेकिन जो किसान है वो लगातार एक ही मांग कर रहे हैं, इसमें कोई कंडीशन न रखी जाए। अगर इस दौरान कोई साथ ही दिल्ली पुलिस की ओर से सिंधु बॉर्डर पर जिस तरह के हालात देखने को मिले हैं, उसके बाद सरकारी संपत्ति को जो है हार्म करने वाले लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। कितने किसान इसमें शामिल है, क्योंकि लगातार ड्रोन से भी बताया जा रहा है कि निगरानी इस पूरे एरिया की जा रही थी? जी, आपको बता दें कि जिस दौरान कुछ किसान जो थे वो पहले आराम से धरना दे रहे थे, शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, लेकिन एक
जत्था आता है पूरा का पूरा, और कुछ ही मिनटों में वो जो पुलिस बैरिकेडिंग है उसको तोड़ता है और पुलिस वालों के साथ हाथापाई करता है, जिसमें कुछ पुलिस वालों को भी चोटें लगी है। जबकि एक मिट्टी का डंपर है उसको स्टार्ट करके बस के अंदर टक्कर मार दी जाती है। जी। तो इस दौरान भी कई पुलिस वालों को चोटें आई, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने वहां पर ड्रोन से निगरानी रखी थी। तमाम जो लोग उस ड्रोन की चपेट में आए, तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जी प्रदीप, और साथ ही अगर हम ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की बात करें तो उनका सपोर्ट पूरा किसानों को मिल रहा है। वो भी कह रहे हैं कि पूरे देश में किसानों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो। सिंघू बॉर्डर पर कल देर शाम ट्रांसपोर्ट के जो प्रवक्ता है वो आए थे, और तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो किसानों के सपोर्ट्स में खड़े हैं। और साथ ही जो एसोसिएशन है नरेला, जो सिंघू बॉर्डर के पास नरेला गांव है, वहाँ की 177 संस्थाएं हैं जो तमाम किसानों के साथ आकर खड़ी हुई है। जी जी, बहुत धन्यवाद प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि किसानों का आंदोलन आज 5वें दिन भी जारी है। अहम बैठक आज कृषि मंत्री की ओर से 3 बजे बुलाई गई है। इसमें किसान एसोसिएशन के 32 प्रतिनिधि कृषि मंत्री के साथ बातचीत करेंगे। उम्मीदें काफी ज्यादा इस बैठक से भी लगाई गई हैं, क्योंकि लगातार आंदोलन चल रहा है, मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं और किसान आगे भी उग्र आंदोलन की चेतावनी लगातार देते जा रहे हैं। आज की बैठक को भी इसीलिए अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही जो 3 मेन एंट्री पॉइंट्स दिल्ली के हैं, वहां पर लगातार किसानों की भीड़ उमड़ती जा रही है। बहुत बड़ी संख्या में किसान आंदोलन पर बैठे हैं और चेतावनी ये भी दी जा रही है। अभी तो किसान 3 ही एंट्री पॉइंट्स पर बैठे हैं, लेकिन अगर सरकार से उनकी बातचीत नहीं हो पाती है, उनकी मांगों पर मंथन नहीं हो पाता है, तो वो दिल्ली के सारे एंट्री पॉइंट्स पर, जो भी रास्ते दिल्ली को किसी अन्य राज्य से जोड़ते हैं, उन सभी पर आंदोलन करेंगे। उन सभी सड़कों को जाम कर दिया जाएगा। इसके अलावा पूरे देश में भी किसान कानूनों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। इसमें ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी किसानों का साथ दिया है लगातार, यानी कि ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। सपोर्ट किसानों को बहुत बड़ी संख्या में मिल रहा है और साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना भी इसको लेकर साधा जा रहा है। तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो किसान हैं वो लगातार अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं। लगातार सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो आंदोलन उग्र होता जाएगा। आगे भी आंदोलन को वो लोग बड़ा रूप दे देंगे, ये सभी चीजें कही जा रही हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार एक्शन में है, बैरिकेडिंग लगातार की जा रही है, लेकिन किसानों के एक ग्रुप के द्वारा जिस तरह की तोड़फोड़, जिस तरह की चीजें सिंधु बॉर्डर पर की गई थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस काफी ज्यादा सख्त नजर आई है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कई लोगों के खिलाफ जो है दायर कर ली है, दर्ज कर ली है। इसमें कई सारे किसान शामिल हैं। लगातार निगरानी सिंधु बॉर्डर की जा रही है। लगातार उन जगहों पर ड्रोन के द्वारा नजरें बनाई गई हैं जहां पर किसान आंदोलन पर बैठे हैं, क्योंकि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम करना पुलिस की इस वक्त सबसे प्रायोरिटी हम कह सकते हैं कि वो है। और उसके अलावा जो है लगातार जिस तरह से आंदोलन बढ़ता जा रहा है, मुश्किलें जरूर बढ़ती जा रही हैं और साथ ही पुलिस प्रशासन के सामने चुनौतियां भी खड़ी होती जा रही हैं कि किस तरह से इस आंदोलन को शांत कराया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए लगातार किसान मांग उठाते जा रहे हैं, लेकिन कोई इसका परिणाम निकलकर सामने नहीं आ रहा है। किसान संतुष्ट नहीं है, जिस तरह की चीजें उनसे कही जा रही हैं वो मानने को किसान तैयार नहीं है और लगातार मांग यही उठ रही है कि कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन किसानों का है उस पर नजर इनायत की जाए, उस पर फोकस किया जाए और उस चीज को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। उन्नीस सौ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। तो बता दें कि दिल्ली में कई जगहों पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कई राज्यों से किसान दिल्ली पहुंचे हैं। पहले अपने राज्यों में किसानों की ओर से आंदोलन किया जा रहा था, जिसके बाद अनुमति किसानों को दी गई कि वो दिल्ली जा सकते हैं और साथ ही वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से आंदोलन किसानों का जारी है, 5 दिन आंदोलन को अभी हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी इसका परिणाम निकलकर सामने नहीं आया है। लगातार
पुलिस फोर्स की ओर से किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर किसान भी अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं। किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार जो वृद्धि हम कह सकते हैं किसानों की संख्या में होती जा रही है और ये आंदोलन भी उग्र रूप लेता जा रहा है, क्योंकि पहले शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को संपन्न करने की बात निकलकर सामने आई थी। सभी राज्यों के किसानों से कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपना आंदोलन करें, लेकिन अब तस्वीरें विपरीत है। और गाजियाबाद बॉर्डर से हमारे संवाददाता अजीत रावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार आज 5वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन अहम बात यह है कि आज बैठक का आयोजन भी होना है। किस तरह के हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं? देखिए, गाजियाबाद यूपी गेट पे आप देख सकते हैं, तस्वीरें साफ हैं कि धीरे धीरे संख्या जो किसानों की है वो घट रही है, बढ़ रही है। लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। किसान संगठन है, इतनी मजबूत संगठन है इनका, जो इन्हें आज 5वां दिन है और जिस तरीके से इन्होंने 5वें दिन भी गुजारा है, दिन रात करके आगे जला के चाय पी के, किस तरीके से। मेरे साथ कुछ किसान भी है मौजूद, उनसे भी बात करेंगे। पर मैं बता दूं आपको, जो सुबह किसान का खेतों का समय होता है, आज इस कदर इस सड़क पर आ चुके हैं विरोध करने के लिए, जहाँ पे एक तरफ उनको खेतों में काम करना चाहिए सवेरे, और आज अब तक नौबत ये आ गई है कि किसान सड़कों पे उतर चुके हैं। मैं सीधा किसान से बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि इनकी मांगे जो है अभी तक क्यों नहीं पूरी हो रही है। जब इनका कहना है कि हम लोग टस से मस जब तक नहीं होंगे, जब तक हमारी मांगे कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो जाती है। देखिए, हम जब तक किसान नहीं हटेगा, जब तक कोई का विरोध जो प्रदर्शन है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। भाई इस तरीके से ही रहेगा। 1 महीना लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, कितने भी लगे, जब तक सरकार नहीं मानती, जब तक हम यहीं अड़ रहेंगे, वो पूरे अड़ेंगे। किसान अभी तो आना शुरू हुआ है और इससे दुगना चौगुना किसान आया होगा। तो आपको निमंत्रण देने के लिए भी, बात करने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है, हर एक प्रयास किया जा रहा है, तो वो सब क्या एक दिखावा है या दिखावा है, धोखेधड़ी है, झूठी सरकार है। आज तक इस सरकार में कुछ नहीं हुआ। ऐसी सरकार कभी पहले नहीं आई जो जितना किसान पहले परेशान कभी जिंदगी में नहीं हुआ जो परेशान हो रहा। किसान खेत में परेशान है, यहाँ रोड पर आ गया, क्या करे किसान? किसान की मजबूरी है। किसान तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि कुछ भी नहीं छोड़ा, किसान तो मजदूर भी छोड़ा, कुछ भी नहीं रहा। किसान तो खत्म हो चुका है बिल्कुल, किसान का कुछ नहीं होगा। किसान तो भाई बिल्कुल लुट गया और अंधी बहरी सरकार, किसी की कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई मानने को तैयार है। किसान क्या करे बेचारा? जी, क्या कहोगे आप क्या कहोगे? हम यही कहेंगे कि जब सरकार ने बात करनी है तो बात करती क्यों नहीं? किसानों को आज 5वां दिन हो गया डटो को बात करनी, बात की वो कभी भी कर सकते हैं बात। आप कैसे बात करना चाहते हैं, किस तरीके से बात करना चाहते हैं? तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो हमारे 31 और संस्था मतलब संगठन है, वो जैसे भी हमारे जो बड़े हैं वो करना आदेश होगा, जैसे वो करना चाहेंगे करेंगे। लेकिन सरकार को आज क्यों दिख रहा है, जब आप 5वें दिन पहले भी तो सरकार ये बात कर सकती है, नहीं कर सकती। हम तो डटे रहेंगे जब तक हमारा कोई निर्णय नहीं होगा, कोई हमारा संविधान नहीं होगा, उतना यहाँ डटे रहेंगे, चाहे 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, चाहे 6 महीने हो जाए। हाँ, वापिस नहीं जाएंगे, अपनी मांग लेके जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। प्रदर्शन किस प्रकार से इसी तरीके से बना रहेगा और आगे भी अभी जैसे कि शांतिपूर्ण तरीके से बना हुआ है, आप लोगों ने बना रखा है, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रहेगा शांतिपूर्ण की। ऐसा नहीं कि हमारे में ये किसान है इसे शांतिपूर्ण तरीके से करते आता है, जब भी प्रदर्शन करता है शांतिपूर्वक ही करता है, तो ये शांतिपूर्वक चलेगा। जब तक चलेगा उससे पहले नहीं मतलब कि हटेंगे। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। अब सरकार को तय करना है कि हमें प्रदर्शन के लिए रोकना है या प्रदर्शन यूं ही जारी करना है। जी अजीत, आज कृषि मंत्री के साथ भी अहम बैठक होने जा रही है, उसमें 32 प्रतिनिधि जो है वो प्रतिभाग करेंगे। उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया किसानों के सामने आ रही है, उसको लेकर किसान क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आज कृषि मंत्री के साथ अहम बैठक का आयोजन किया गया है। उम्मीदें जरूर इस बैठक से भी लगाई जा रही हैं कि काफी कुछ इस बैठक के बाद भी निकलकर सामने आएगा।
देखिए, जो भारतीय किसान यूनियन के नेता है राकेश टिकैत, उनका ये कहना है कि आज जो मीटिंग होगी उसको देखते हुए ये प्रदर्शन जो है वो हम जारी रखेंगे, या अगर मीटिंग में कुछ हमारे फेवर में कोई बात की जाती है या हमें आश्वासन सही मिलता है तो हम ये प्रदर्शन यहीं खत्म कर देंगे। जी अजीत, कितनी संख्या में किसान इस वक्त मौजूद वहां पर नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में किसान लगातार पहुंचते जा रहे हैं और लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो लगभग कितने किसान वहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि पुलिस फोर्स भी लगातार तैनात की गई है? पुलिस के कितने जवान दूसरी ओर नजर आते हैं? देखिए, अभी करीबन 1000 से 1200 के करीब किसान यहाँ पे मौजूद है। बागपत, मुजफ्फरनगर, मोदी नगर, मेरठ, ये हर जिले से यहाँ पे जो किसान है, संगठन किसान का, वो एकत्रित हो रहा है। आते हैं और जाते भी हैं, तो आना जाना किसानों का लगा हुआ है। जिसे काम है वो, जिसे काम भी पड़ता है तो वो चले जाते हैं और धीरे धीरे जैसे जाते हैं और आते हैं, जैसे कि संख्या में जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। जी अजीत, इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से सिंधु बॉर्डर पर जिस तरह के हालात देखे गए थे, उसके बाद एफआईआर कई लोगों के खिलाफ दंगा भड़काने और साथ ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिहाज से जो है एफआईआर दर्ज की है, उसको लेकर आपके साथ जो आसपास में किसान मौजूद है उनकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि उनका कहना है कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही दिल्ली पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि किसान उग्र आंदोलन कर रहे हैं, किसान जो है वो दंगा वहां पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर इस वक्त कुछ किसानों के खिलाफ जो है वो दर्ज की जा चुकी है। उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया इन किसानों की निकलकर सामने आई है? देखिए, यहाँ की स्थिति, गाजियाबाद बॉर्डर की स्थिति ये है कि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद पुलिस जो है किसी भी तरीके की हालांकि 144 धारा लगाई गई थी, पर अभी तक किसी पर मुकदमा कोई दर्ज नहीं किया गया है। जी अजीत, लेकिन सिंधु बॉर्डर की हम बात करें, सिंधु बॉर्डर में एफआईआर काफी सारे किसानों के खिलाफ दर्ज की जा चुकी है। कहा जा रहा है कि ड्रोन से इन सभी जगहों की निगरानी की जा रही है और उसी बीच पाया गया कि सिंधु बॉर्डर पर सरकारी संपत्ति को कुछ किसानों के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था। जी देखिए, प्रतिक्रिया यहाँ के जो किसानों की है, कल भी हमने बात करी थी कुछ किसानों से, तो किसानों ने साफ कह दिया था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है किसी सीमा तक, तो ये सीमा को जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कोई सीमा नहीं रहेगी इसकी। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी रणनीति हमारे जो राकेश टिकैत है, नेता जो हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो तय करेंगे कि हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है। और दिल्ली की तरफ जो कूच करने का एक इरादा लेके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए हम आगे की रणनीति तय करेंगे। इससे पहले हमें जो आदेश मिले हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के लिए फिलहाल। जी धन्यवाद अजीत, तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आप नजरें बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।